नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पर्यावरण की। वीडियो के अंत में एक स्वास्थ्य संबंधी टिप जरूर सुनिएगा। पर्यावरण इस भूमि पर सभी लोगों के स्वास्थ्य का मूल आधार होता है। पर्यावरण में जल, अग्नि, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है। सनातन संस्कृति में प्रकृति संरक्षण का मानव में सहज स्वभाव बने ऐसी व्यवस्था समाज में की हुई है। वर्तमान समाज की सुख सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की सीमा इवन स्काई इज नॉट द लिमिट हो गई है और उपभोगवादिता के कारणवश वो व्यवस्थाएं गौण हो गई हैं, जिसकी पुनर्स्थापना समाज में नितांत आवश्यक है। प्रकृति का हिंसक शोषण और भोग ही पृथ्वी माता और पिता आकाश की अशांति का कारण बनता है। इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि वन में वनस्पतियां उगाएं, वृक्षारोपण करें, वनस्पति का भंडारण बढ़ाओ, पौधों को संतान के समान और नदी को माँ के समान स्थान दिया गया है। ग्रह, नक्षत्र, पहाड़ और वायु देव स्वरूप माने गए हैं और इसके संरक्षण का दायित्व भी सच्चे विद्वानों पर है। प्रकृति की सभी शक्तियां नियमबद्ध हैं तो मनुष्य का आचरण भी नियमबद्ध होना चाहिए। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमें 3 P का ध्यान रखना चाहिए: पौधा, पानी, प्लास्टिक। सामान्यतः एक मानव अपनी जिंदगी में 18 पेड़ों का उपयोग करता है, चाहे वो घर के दरवाजे हों या पलंग और घरों की छतों में और अंत में अंतिम संस्कार में। इसका मतलब मानव पर उसकी जिंदगी में 18 पेड़ों का ऋण हो जाता है जो वो उतार सकता है। जैसे घर के बालकनी में गृहिणियां कई प्रकार के पौधे लगा सकती हैं, जैसे तुलसी, अपराजिता, बटर प्लांट, मनी प्लांट, कड़ी पत्ता, सदाबहार इत्यादि के पौधे। और पुरुष पार्कों में और वनों में पेड़ लगा सकते हैं, जैसे पीपल, नीम, बरगद और फलदार पेड़ इत्यादि। पेड़ को 3 फीट गहरा और 3 फीट बाहर ऊंचा लगाएं और उसकी देखभाल 1 वर्ष तक करें। उसके बाद वो स्वयं ही बड़ा हो जाएगा। जब आप उसको बड़ा होते देखेंगे तो आपको बहुत संतोष की अनुभूति होगी। यह काम यदि आप किसी पर्यावरण संस्था के साथ जुड़कर करेंगे तो परिणाम और भी सुंदर आएगा। पानी ही जीवन है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। इसलिए नदियों के सम्मान में दीपदान के लिए कहा जाता है। पृथ्वी पर 75% जल है, पीने योग्य केवल 2%। इसलिए हमें जल को बचाने की आवश्यकता है। सनातन धर्म में जल को देवता माना गया है जो पृथ्वी पर सभी को जीवन देता है। लेकिन विश्व जल संकट के कगार पर है। जलाशय सूखे हैं, ग्रीष्म में बादल बिना बरसे ही घूम फिर कर लौट जाते हैं। गुरु बृहस्पति ने कहा है, नया जलाशय बनवाने वाले या पुराने को संरक्षण देने वाले के कुल का उद्धार हो जाता है। वहीं गुरु पराशर ने कहा है, जल दूषित करने वाला जानवर की योनि में जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जल मानव के द्वारा दूषित किया जा रहा है। नदियां धीरे धीरे सूख रही हैं और जो जल है वो भी दूषित हो रहा है। सभ्य समाज को इसका संरक्षण करना चाहिए। जैसे कई बार अतिथि को प्यास नहीं होती और हमारे गिलास भर के रखने पर वो जल उपयोग में नहीं रहता। यदि घर में मेहमान आए तो उसके समक्ष जल जग में और खाली गिलास रखें ताकि जितना मेहमान को प्यास लगी हो उतना पानी उसमें डाल के वो पी ले। एसी आरओ के वेस्ट पानी को पौधों में या सफाई में उपयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास से आप जल बचाने में अपना दायित्व निभा सकते हैं। और दूसरा P, प्लास्टिक। सिंगल प्लास्टिक भूमि में 70 से 100 वर्षों में उसका निस्तारण होता है, तब तक वह जल एवं वायु को दूषित करता रहता है। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। ये प्लास्टिक कैंसर का कारक तो बनता ही है, साथ में जल को दूषित भी करता है। इसलिए हम दूध या ब्रेड लाते समय घर में बने कपड़े के थैले का उपयोग कर सकते हैं। सब्जी लाने के लिए आजकल पार्टीशन वाले थैले उपयोग में हो सकते हैं, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियां थैले में अलग अलग कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों की जगह मिट्टी की या स्टील की बोतलों का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन में कितने ही प्लास्टिक को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं और जो हम कर भी सकते हैं। पर्यावरण के इन घटकों के अतिरिक्त एक मुख्य घटक वायु भी है। वायु से ही आयु है।
वायु प्रत्येक प्राणी का प्राण है। सनातन संस्कृति में वायु देवदम कहा गया है, अर्थात वायु प्रत्यक्ष देव है और वायु को शुद्ध रखने के लिए और इसके संरक्षण के लिए भारतीय जीवन पद्धति में यज्ञ का प्रयोजन रखा गया है, पर वह भी हम भूलते ही जा रहे हैं, जिसका परिणाम भी हमारे सामने है। विकास को बहाना बनाकर हम तमाम गैसों के उत्सर्जन से धरती और आकाश के बीच स्थित ओजोन परत को नष्ट करते जा रहे हैं। भारत की संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के सारे सूत्र हैं। वैदिक परंपरा और संस्कृति का विज्ञान लेकर भारत को ही विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। इन उपायों के अतिरिक्त हम रसोई के हरे कचरे को खाद में परिवर्तित कर सकते हैं और वह उस खाद का उपयोग पौधों में कर सकते हैं। घरों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है। सौर ऊर्जा वाली कारों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घरों की छतों एवं आसपास के सफाई की व्यवस्था कर सकते हैं और इस प्रकार हम एक जिम्मेदार मानव होने के नाते पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसा कि वीडियो के आरंभ में एक स्वास्थ्य टिप के बारे में कहा गया था, वो यह है कि यदि किसी को किडनी में समस्या है तो वो अपने दवाई के साथ साथ 250 ग्राम हरे धनिए को ले लें और उसके पत्ते को अलग कर दें। उसको 2 लीटर पानी में उबाल लें। जब पानी 1 लीटर रह जाए तो उसे ठंडा होने दें और उसे बोतल में भर के दिन में साधारण पानी की तरह पीते रहें। ऐसा 3 से 4 दिन करें। इससे किडनी को और शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।